जी वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ जर्नी विद AK। आज मैं आपको कुछ टर्की के वीज़े के बारे में जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा और बताऊंगा कैसे आप UAE से अप्लाई कर सकते हैं और इजी है या डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले तो अगर आपके पास अमेरिका का, UK का या यूरोप का आपके पास वैलिड वीज़ा है तो तब आप जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट आप वीज़ा वैसे अप्लाई नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आपको जो है वो VFS ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अबू धाबी और अलैन वालों को अबू धाबी में, और बाकी सारी स्टेट्स जो हैं वो दुबई में अपॉइंटमेंट लेंगी। अबू धाबी में आजकल रश नहीं है। आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वेरी नेक्स्ट डे और आफ्टर 1-2 डेज़ आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है और टर्की के वीज़ाज़ खुले हैं। और दुबई में जो है वो 5-7 दिन, हफ्ता 10 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट मिल सकती है जो है। और दुबई से आप जब अप्लाई करते हैं तो आप मैक्सिमम 60 डेज़ बिफ़ोर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप अबू धाबी से अप्लाई करते हैं, मतलब अलैन या अबू धाबी का आपका रेजिडेंट वीज़ा है, तो तब आपने 45 डेज़ हैं आपके पास मैक्सिमम। आपने जो प्लान करना है उससे 45 डेज़ बिफ़ोर आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट वही हैं ऑलमोस्ट, जो है 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट है। इनका एक और थोड़ी रिक्वायरमेंट है कि ये आपकी वो एकोमोडेशन प्रूफ मांगते हैं। एकोमोडेशन प्रूफ में तौसीक होती है। अगर आपके पास तौसीक नहीं है, तौसीक होता है म्यूनसिपलिटी की जो लीगल डॉक्यूमेंट है आपका, जो जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, जिस अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, उसका पानी बिजली का बिल आपके नाम पे होता है, आपके म्यूनसिपलिटी अप्रूव्ड अपार्टमेंट होता है। लेकिन मोस्टली जिस तरह अबू धाबी में लोग विलास में भी रहते हैं तो वो अपना दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साथ लगा सकते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि आप जो है सिर्फ वही लगाएं, और उसके साथ भी लग जाता है वीज़ा। इवन आपको अगर कंपनी ने अकोमोडेशन दी हुई है तो आप कंपनी का लेटर साथ लगा सकते हैं कि जी ये मुझे कंपनी ने अकोमोडेशन दी हुई है तो मैं उनकी अकोमोडेशन में रह रहा हूँ या शेयरिंग में रह रहा हूँ, जैसे भी आप वो साथ में उसके लगा सकते हैं। एक उनका ट्रैवल प्लान का होता है कि अच्छा आपने कितने दिन स्टे करना है और आप किस किस जगह पर ट्रैवल करेंगे, वो आपने साथ लगाना होता है। NOC कंपनी की लगानी होती है और उसमें उनको कोई आपके ट्रैवल पे कोई इतराज़ ना हो। और आप कब से, उसमें आपका थोड़ा सा बायोडाटा आ जाता है कि आपने कब से इस कंपनी को ज्वाइन किया है और आप किस पोजीशन पे, किस सैलरी पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आपकी होटल की रिज़र्वेशन आ जाती है, वो आप booking.com से या किसी भी ऑनलाइन आप वो फ्री कर सकते हैं। अगर कोई ट्रैवल एजेंट आपका जानने वाला है तो आपको वो फ्री रिज़र्वेशन भी बना देगा। तो टिकट की भी सिर्फ रिज़र्वेशन चाहिए होती है, कंफर्म नहीं चाहिए होती है, क्योंकि आपका प्लान जो है आफ्टर 45 डेज़ का है तो आप पहले नहीं ले लेंगे टिकट। वो नॉर्मली चेंज और जो है वो 3 मंथ्स के लिए वीज़ा वैलिड होता है। आप विद इन 3 मंथ्स जो है वो कभी भी जा सकते हैं। अभी कोविड ने काफ़ी डिस्टर्ब किया हुआ है, लेकिन स्टिल UK की एम्बेसी ओपन है और टर्की की एम्बेसी भी ओपन है, लेकिन स्टिल जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मैंने रोका हुआ है फ़िलहाल। मैं जाने वाला था टर्की, लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा कि अभी ना जाओ। मेरे खैर वैक्सीनेशन का मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया। वो भी आपको कार्ड में दिखाता हूँ। अब आगे अब आप जितनी ट्रैवलिंग करेंगे उसके लिए ये लाजमी है, ये कोविड-19 का कार्ड जो है कि आपने वैक्सीनेशन जो है वो दोनों वो आपने करवा ली है। ये इस तरह से है, इसमें वो फर्स्ट डोज़ और सेकंड डोज़ बताते हैं, लिखा हुआ है सर, तो ये आपने लाजमी करवानी है, अदरवाइज़ आप ट्रैवल नहीं कर सकते। जो है वैसे भी जो है वो करवा लेनी चाहिए हर एक को। यहाँ पे पहले नहीं था। जब मैं वापस आया हूँ, पाकिस्तान स्टक हो गया था तो वापस आया हूँ, तब सारों को लगा रहे थे, लेकिन मैं जिस दिन गया उन्होंने कहा जी आज बंद कर दी है। अब आप 50s को लगा रहे हैं और उसके बाद फिर आपकी बारी आएगी 6 वीक्स के बाद। तो 21 मार्च को इन्होंने खोली है और 21 की मैंने फ़र्स्ट डोज़ लगवा ली थी और सेकंड डोज़ का इन्होंने मुझे टाइम दिया था 12 to 18 ऑफ अप्रैल का। तो 12th को मैं गया हूँ तो बहुत रश था, जिस तरह 21st को बहुत ज़्यादा रश था, तकरीबन मुझे 1.5-2 घंटे वेट करना पड़ा था।
फिर मैं 13th को गया हूँ और ये था कि रमज़ान स्टार्ट हो रहा था, लेकिन मैंने वो पढ़ा सारा जो है इस्लामिक, उन्होंने कहा जी इससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जो है ये मोर हेल्दी है और इससे फास्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ दीनी रहनुमाओं का। तो मैंने जाके फिर इन बिटवीन द फास्ट ही गया और जाके लगवा ली। तो एनी हाउ ना मुझे कोई फ़ीवर हुआ, ना लोग कहते हैं डिजीनेस होती है, फ़ीवर होता है, मुझे ना फर्स्ट डोज़ पे हुआ ना सेकंड डोज़ पे हुआ। ये सिनोफार्म है चाइनीज़ वैक्सीनेशन, तो इसकी मेरी दोनों डोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब उन्होंने कहा कि 28 को आपने जो है वो एक दफ़ा PCR दोबारा करवाना है। तो जो हमारा अल हुस्न ऐप है अबू धाबी UAE का, उसमें वो अपडेट हो जाएगा आपका कि आपने वैक्सीनेशन भी कंप्लीट कर ली है और जो है ये भी नेगेटिव है। अल्लाह का शुक्र है मेरा एक दफ़ा भी पॉजिटिव नहीं हुआ, तो जो है अभी तक नेगेटिव ही चल रहा। अच्छा, तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। अभी टर्की जो है वीज़ाज़ तो दे रहा है, लेकिन कुछ जगह पे वो कर्फ्यू भी लगा रहे हैं। विज़िटर्स के लिए वो कर्फ्यू नहीं होता, नेशनल्स के लिए होता, लेकिन स्टिल आप अकेले वहाँ पे क्या करेंगे जब वहाँ के लोकल्स नहीं होंगे। तो फार्मेसीज़ खुली होती हैं और उसमें ग्रॉसरी वगैरह खुली होती है, बाकी चीज़ें बंद कर देते हैं। लेकिन वो इन द इवनिंग है, पहले वो शाम 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक था, अब शाम 7 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक कर दिया उन्होंने। लेकिन आई होप कि ये बेटर होता जाएगा, क्योंकि और टर्की अब बहुत ज़्यादा वीज़ा दे रहा, अर्न कर रहे हैं वो इस चीज़ से, क्योंकि बाकी एम्बेसीज बंद हैं तो काफ़ी सारे लोग टर्की का। लेकिन अगर आप टर्की जाएंगे यहाँ से तो वापस आके आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा 10 दिन के लिए। ये भी सोच के जाइएगा, अगर आप कहीं से लीव वगैरह अप्लाई करते हैं अपनी कंपनी से, तो अगर आप जाएंगे तो वापस आके आपको 10 डेज़ का क्वारंटाइन भी करना है। सो आप जितने डेज़ का प्लान करें, वापस आके देखें कि आपको वो उतने दिन आपको आके फिर 10 दिन इन्होंने भी क्वारंटाइन करना है। उसके बाद जो है फिर आप अपने ऑफिस वापस जा सकेंगे। तो ये अगर आपको का कोई और क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप। और आजकल जो है बहुत सिंपल हुआ हुआ। अच्छा, दूसरा ये कि हाँ, आपने जितनी ट्रैवलिंग की हुई है, ये भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपने ट्रैवलिंग की हुई है ना, आपने उनकी स्टैम्प्स भी साथ लगानी है और उन वीज़ाज़ की कॉपीज़ भी साथ लगानी है, कलर्ड कॉपीज़ करके उनकी जो स्टैम्प्स हैं, और वो आप साथ लगा दें। और दूसरा आपका एमिरेट्स आईडी और वीज़ा की भी कॉपी साथ में लगेगी, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगेगी। आपका एमिरेट्स आईडी जो है वैलिड 6 मंथ्स आपका वो भी होना चाहिए, आपका पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए। और तस्वीर का भी इनका साइज़ थोड़ा चेंज है, 5x6 है इनका। बायोमेट्रिक जो पिक्चर होगी आपकी फॉर्म पे लगनी है वो 5x6 है, और वो भी जो है डिफरेंट है थोड़ी। और फॉर्म जो है आपका, आप सैम्पल फॉर्म उनकी वेबसाइट से जो है वो VFS ग्लोबल की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको फिल ऑनलाइन ही करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो पहले आप उसका एक प्रिंट निकाल लें सैम्पल फॉर्म का, उसको आप फिल कर लें। उसके बाद जो है आप दोबारा उसको फिल करके, तो आपने फिल करके ही मतलब कंप्यूटर पे टाइप करके उसको, फिर उसका प्रिंट निकाल के फिर उसको साइन करके लेके जाना है। हाँ, और एक और चीज़ जो इनकी डिफरेंट है, इंश्योरेंस ऑनलाइन जो है, अच्छा वैसे वो ख़ुद भी कर देते हैं, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव है मेरा ख़्याल है। 120 में एक दोस्त गया था तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि वो ख़ुद भी कर देते हैं। अगर आप वहीं पे जाते हैं सेंटर में तो आप कहते हैं कि इंश्योरेंस नहीं है मेरे पास, तो वो कर देते हैं, लेकिन वो 120 दिरहम में होगी। वैसे अगर आप ऑनलाइन गूगल से आप करें तो जो है वो आपको 70 to 80 दिरहम्स की आपको मिल जाती है इंश्योरेंस, वो आपने वो भी करवानी है। बाकी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। और वीज़ा भी इवन लेस सैलरी वाले को भी, जो जिसकी 2200 सैलरी है, उसको भी दे रहे हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। आपकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है। और आजकल मैंने अभी किसी का नहीं सुना कि कोई अप्लाई कर रहा है और उसका वीज़ा नहीं लग रहा। तो अगर आप अपना वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, इस टाइम पे आप अप्लाई कर लें। चले बेशक 2 महीने 3 महीने बाद जाएं, या अभी आपको 45 डेज़ हैं आपके पास कि आपने 45 डेज़ बाद का आप अप्लाई करते हैं, तो
उसके बाद आपके पास स्टिल वैलिड होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना, तो आप कर सकते हैं। और शायद मैं भी जो है रमज़ान के बाद करूं अप्लाई, तो फिर और इंशाल्लाह होप है कि जल्दी चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह अपना वर्ल्ड टूर हम कंटिन्यू करेंगे। अभी दरमियान में ये सारा ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। पाकिस्तान जाके भी 5-6 महीने के लिए स्टक हो गया था। खैर वो आपसे शेयर किया, पहले थोड़ा सा शेयर किया, क्योंकि 5-6 महीने का मैं सारा शेयर नहीं कर सकता था। काफ़ी सारी मेरे पास और वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन मैं आपको बोर नहीं करना चाहता उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का शुरू किया था, कुछ और काम थे, कुछ मेरी भाभीयों मेंबर पार्लियामेंट बनी थी पंजाब, तो वो थोड़ा थोड़ा आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर किए, कुछ गांव की, कुछ लाहौर की मेमोरीज़, कुछ शेखुपुरा की मेमोरीज़, तो वो सारी शेयर की थी। बाकी कुछ यहाँ की हैं वो भी आपसे शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम। और जो आई होप के आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।